दो बच्चों की जान को बचाने वाली महिला आज इस दुनिया में नहीं है, जिसने डूबते हुए 10 साल 12 साल बच्चे की जान बचा के चली गई और आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसी महिला को मैं एक बार नहीं 1000 बार 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 प्रणाम करता हूं और ऐसी महिला को मैं सलूट करता हूं जिन्होंने दो बच्चों की जान बचा के आज इस धरती से चली गई है। दोस्तों, ये कहानी है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, ये जो घटना है, ये कहानी है 30 साल पुरानी है और 30 साल बाद मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसका नाम है राहुल। राहुल ने अपनी पूरी कहानी सच्चाई बताई, बचपना बताई और उसकी सच्चाई देख के दोस्तों मैं रो पड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है 30 साल पुरानी। दोस्तों, राहुल ने बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक महिला कैसे एंट्री ली और उस महिला ने मेरी जान बचाई और आज उस महिला को मैं एक बार नहीं हज़ारों बार सलूट करता हूँ। राहुल ने बोला कि मुझे इस धरती पे रखने वाली एक महिला वो है जिसने जन्म दिया और एक महिला वो है जिसने मुझे डूबते हुए बचाया, वो भी मेरी एक माँ है और आज इस दुनिया में इस धरती पे नहीं है। ऐसी माँ को मैं एक बार नहीं 1000 बार सलूट करता हूँ। और अगर आप पूरी कहानी देखेंगे, सच्चाई जानेंगे, तो आप भी इस महिला को बार बार सलूट करने का मन करेगा। काश ऐसी महिला हमारे देश में एक नहीं लाखों में होना चाहिए। तो दोस्तों, राहुल ने बताया 30 साल पुरानी ये कहानी। राहुल ने बताया जब मैं छोटा था, मेरे पास 2 भैंस हुआ करते थे। मैं भैंस को चराने अपने गांव के एक जंगल है, उस जंगल में मैं जाता था और उस जंगल में बहुत सारे घास पतवार हुआ करते थे। मेरी भैंसें वहाँ चरती थी और मैं अपने भैंसों से बहुत प्यार करता था। मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था, पढ़ाई लिखाई कर नहीं सका, माँ बाप गरीब थे। इस वजह से मेरा जो काम था भैंस को चराना, नहवाना, खिलाना, घर पे लेकर आना। दोस्तों, जो राहुल का काम था, रोज़ जाता, भैंस को चराता, घर लेकर आता, नहवाता, खिलाता पिलाता, रोज़ की तरह वो ऐसे काम करता। दोस्तों, कुछ समय ऐसे जाता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा घड़ी आता है दोस्तों, उसकी जो भैंस है दोस्तों, वो भैंस है दोस्तों, एक तालाब है, उस तालाब में नहाने चली जाती हैं और नहाने चली जाती हैं। और जो राहुल, एक मोटा सा पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, बहुत पुराना आम का पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे बैठा होता है। और दोस्तों, गर्मी का महीना होता है, आम का सीजन होता है और आम बुद्ध आम, पके हुए आम उस पेड़ के नीचे गिरता और राहुल उसको उठा के खाता। और उसकी भैंसें थी, 2 भैंसें दोस्तों, वो पानी में ठंडक ले रही थी, गर्मी का माहौल था। दोस्तों, अचानक ऐसा हुआ कि तालाब के किनारे एक पीला पीला आम दोस्तों बुद्ध से गिरता है और राहुल देखता है कि कुछ न कुछ यहाँ गिरा है। तो राहुल क्या करता है, उस आम को उठाने जाता है और दोस्तों धीरे धीरे राहुल दोस्तों थोड़े से पानी में चला जाता है और ज़्यादा जब उसका पैर लगता है आम के, तो आम धीरे धीरे घिसकता चला जाता है। तो जैसे जैसे आम घिसकता जाता वैसे राहुल भी उसके पीछे पीछे जाता। जैसे जैसे आम आगे घिसकता वैसे वैसे राहुल भी आगे घिसकता। राहुल को ये नहीं पता था आगे गहरा पानी है, उस गहरे पानी में डूब जाऊं। लेकिन जैसे राहुल यहाँ तक पहुँचा और उसके महसूस नहीं हो रहा था कि मैं डूबने वाला हूँ और आम आगे से आगे घिसक रहा था। और जब उसकी 2 भैंसें ने देखा कि राहुल जो चरवाहा था, और भैंस दोस्तों बोल नहीं सकती लेकिन बहुत जुबान होते हैं, लेकिन बहुत जानकार जानवर होते हैं। भैंस से बहुत प्यार करता था और भैंस ने जब देखा कि मेरा चरवाहा है और मेरा ये जो मालिक का लड़का है ये डूब रहा है, अब क्या होगा, तो भैंसें वहाँ से लगी चिल्लाने, ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कि भैंसों को मारा जा रहा है। दोस्तों, लड़का धीरे धीरे यहाँ तक सर पानी चला गया और जब वो डूबने लगा और जब भैंस चिल्लाने लगी, दोस्तों उसी जंगल में एक महिला थी जिसका उम्र था कम से कम 40 से 45 साल। वो महिला ने जब
उस भैंस की आवाज़ सुनती है तो भागी भागी आती है, भागी भागी आती है तो देखती है कि राहुल उस पानी में डूब रहा है। दोस्तों, उस महिला को कुछ नहीं दिखा, आगे पीछे नहीं देखा, उस तालाब में छलांग लगा देती है और छलांग लगाने के बाद दोस्तों वो महिला उसके पास जाती है। महिला उसको संभाल नहीं पाती है, बहुत कोशिश करती है, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, यहाँ तक उसकी भी जान खतरे में फंस जाती है, कहीं वो भी डूब ना जाए। लेकिन दोस्तों चतुर थी, थोड़ी बड़ी थी, उसको तैरने आता था। लेकिन वो राहुल था, 15 साल का लड़का था, 10-12 साल का जो भी था, लेकिन वो भारी था। लेकिन दोस्तों उसको लाने में उसको मुसीबत बन रही थी। लेकिन दोस्तों उसने करामाती किया, बहुत ही उसने पहलवानी दिखाया, बहुत ही उसने दोस्तों कोशिश करने के बावजूद जब राहुल डूबने लगा, जब मुंह से पानी हुच हुच करने लगा, तो राहुल को दोस्तों अपने ऐसे पकड़ती है, एक हाथ पकड़ती है, उसे खींच के बाहर लेकर आती है। और जब राहुल बेहोश जाता है, उसे आंखें मुन जाती हैं, ऐसे लगता है राहुल डूब गया, जान नहीं है। तो उसके छाती पे, पेट में ऐसे मलती है, दाबती है, तो राहुल मुंह से पानी फेंकना शुरू करता है। जैसे जैसे दाबती वैसे वैसे पानी राहुल फेंकता। और कुछ समय बाद राहुल को होश आता है, तो राहुल देखता है कि मैं यहाँ कहाँ गया। राहुल उस महिला से लिपट के रोने लगता है और बोलता है, अगर आज आप नहीं होती तो मेरी जान यहाँ चली जाती, और मेरे माँ बाप का मैं एक ही बेटा था, माँ बाप का मैं एक ही औलाद था, मेरे माँ बाप का पूरा वंश रहता है। तो उस लड़के ने उसको बोला, आज से मेरी एक माँ नहीं 2 माएँ हैं। तो इतना बात सुन के महिला ने उसको अपने गले से लगाया और बोला, कोई बात नहीं, हम हैं। तो वो महिला आज इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से भगवान को प्यारी हो गई है। लेकिन आज भी राहुल उस माँ को याद करके रोता है और बोलता है, सबसे बड़ा योगदान उस माँ का रहा, जो इस धरती पे आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो उस माँ के ज़रिए ज़िंदा हूँ। अगर वो माँ मुझे डूबते हुए नहीं बचाती तो आज मैं धरती पे नहीं होता। एक माँ वो है जो जन्म दिया है, एक माँ वो है जो मुझे डूबते हुए बचाने का काम किया है। तो ऐसी माँ को मैं भूल नहीं पाता हूँ, ऐसी माँ को मैं हरदम याद करता हूँ। उसकी वो वक्त, वो दिन, वो समय अगर सोचता हूँ तो मुझे उस माँ की बहुत याद आती है। और इसलिए राहुल आज भी उस माँ को रोता है, लिए रोता है, और आज भी उस माँ को बार बार प्रणाम करता है और बोलता है, ऐसी माँ सबको मिले, ऐसी माँ हर उस बच्चे को मिले जो बेसहारा हो, हर उस बच्चे को मिले जो डूबता हो, एक किनारा मिल जाए। दोस्तों ऐसे माँ को आप क्या कहेंगे? ऐसी माएँ धरती पे बहुत कम मिलती हैं जो दूसरों को बचाने का काम करती हैं। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि नया नया कहानी आपको मिल सके और आपको दिल को छू सके।